हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत डिजिटल एकेडमी फाउंडेशन। आज की हमारी क्लास में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पहले तो पावर पॉइंट के बारे में समझेंगे कि पावर पॉइंट क्या है, किन क्षेत्रों में पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और किस लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन से मीनिंग क्या है कि किस विंडो के किस एरिया को क्या कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आपने एमएस वर्ड में जब वर्क किया था तो आपने पेज लेआउट पे वर्क किया था, ठीक है। जब आप एक्सेल पे पहुंचे तो आपने वर्कशीट व्यू पर वर्क किया था, और जब आप पावर पॉइंट में पहुंचे तो आप यहाँ पे स्लाइड पे वर्क करोगे, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्लाइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम पावर पॉइंट में स्लाइड्स पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। पहले तो हम समझ लें कि पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है। ये स्लाइड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप एक से अधिक स्लाइड्स को बना के छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से आपकी प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है। इसमें आप टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन है जो क्या दिखेगी, थोड़ी सी आकर्षित दिखेगी, ठीक है। इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें आप क्रिएटिंग एंड गिविंग प्रेजेंटेशन, आप इसमें प्रेजेंटेशन को शो करके भी बता सकते हो, ठीक है। आप उसमें प्रेजेंटेशन को क्रिएट भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कहाँ से कवर करते हो, पावर पॉइंट से कवर कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली पावर पॉइंट बहुत ही इजी तरीके से रन किया जा सकता है। आप बहुत ही इजी तरीके से इसमें क्या बना सकते हो, स्लाइड बना सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से आप इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ठीक है। केवल आपको इसमें प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले विंडो इंट्रोडक्शन, ठीक। जब आप पावर पॉइंट की विंडो को ओपन करते हो, सबसे पहले तो आपको सर्च बॉक्स में पावर पॉइंट लिखना पड़ेगा, आपका पावर पॉइंट शो हो जाएगा। देन आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पावर पॉइंट की विंडो ओपन होके आ जाएगी। अब आपके सामने जो इंटरफेस दिख रहा है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इंटरफेस है भाई, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आपको बार दिख रही है वो पावर पॉइंट 1 नाम से शो हो रही है, जो होती है टाइटल बार। बेसिकली टाइटल बार का यूज क्या होता है, हम जो फाइल का नाम देंगे, आप जो प्रेजेंटेशन का नाम देंगे, वो नाम यहाँ पे शो होगा। जैसे कि हम यहाँ कंट्रोल एस इसको एक बार सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने प्रेजेंटेशन 1 की जगह हमने लिख दिया यहाँ बीडीए पीपीटी, ठीक है। और यहाँ हमने क्या किया, सेव। जैसे ही हमने सेव किया, यहाँ बीडीए पीपीटी नाम से क्या हो जाएगी, आपकी फाइल सेव हो जाएगी, प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ आपको साइड में 3 बटन्स मिल जाएंगी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ठीक है। उसको रिस्टोर डाउन भी कहते हैं। तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन, ठीक है। पूरी विंडो का कंट्रोलिंग पावर जो होता है इन 3 बटन के पास होता है, ठीक है। आप क्लोज भी कर सकते हो, आप बाहर निकल के भी उससे काम कर सकते हो, आप मिनिमाइज करके उसको टास्क बार में भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम पहुंचे, यहाँ आपको मिल जाती है मेन्यू बार, ठीक है। अब मेन्यू बार में आपको देखने को मिल रहा होगा कई मेन्यू एक जैसे हैं, जो कि वर्ड में भी थे, जो कि एक्सेल में भी थे। दोनों ही सॉफ्टवेयर में जो मेन्यू थे वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे होम टैब, पूरे वही ऑप्शंस हैं जो आपने वर्ड में कवर किए थे, जो आपने एक्सेल में कवर किए थे। इंसर्ट टैब पे हम जाके देखें तो इंसर्ट टैब में भी सेम टू सेम वही के वही ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जो आपने आगे सॉफ्टवेयर में कवर किए हैं, ठीक है। यहाँ डिजाइन टैब थोड़ा सा हट के आ जाता है, क्योंकि हमें अगर कोई स्लाइड में डिजाइन डालनी है तो आप यहाँ डिजाइन टैब से डालते हैं, ठीक है। एनिमेशन टैब यहाँ पे हट के आ जाता है, क्योंकि यहाँ से आप एनिमेशन डाल सकते हो आपकी स्लाइड में, जिस भी प्रकार का आपको एनिमेशन डालना हो, जिस हिसाब से आपको शो करनी है आपकी स्लाइड, यहाँ से आप एनिमेशन डाल सकते हो। देन आता है स्लाइड शो। अब आपने जो स्लाइड बनाई है, जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको शो करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। उसको शो करने के लिए हम स्लाइड शो टैब का इस्तेमाल करते हैं। देन रिव्यू एंड व्यू, रिव्यू व्यू दोनों ही टैब एक जैसे हैं, जो अपन ने कवर किए थे कहाँ, वर्ड में और एक्सेल में, ठीक है। हम पहुंचते हैं आज होम टैब। आज की वीडियो में हम होम टैब कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम सारे के सारे न्यू स्लाइड कैसे लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल कैसे होगा स्लाइड में, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज में अलग अलग कमांड्स यूज की जाती हैं, ठीक है। अब हम जैसे मान के चलें वर्ड में अलग अलग कमांड यूज करने के लिए आपको सेल सिलेक्ट करना पड़ता था।
सॉरी एक्सेल में आपको अलग अलग कमांड्स यूज करने के लिए आपको सेल सिलेक्ट करना पड़ता था, बट वर्ड में आपको क्या करना पड़ता था, अलग अलग कमांड सिलेक्ट करने के लिए जो टेक्स्ट रहता था उसको सिलेक्ट करना पड़ता था। यहाँ आपको स्लाइड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों में ही अलग अलग यूज होता है, सिलेक्टिंग का अलग अलग यूज होता है तीनों ही सॉफ्टवेयर में। हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में सेम वही ऑप्शन हैं, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। कट, कॉपी, पेस्ट बेसिकली सभी से बनता होगा। कट से एक जगह से कोई भी सेंटेंस को हम कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी से हम उसका डुप्लीकेट सेंटेंस बना सकते हैं। पेस्ट से हम एक जगह से दूसरी जगह सेंटेंस को लेके आते हैं। और फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर होता क्या है भाई, एक जैसी फॉर्मेटिंग एक जगह के साथ दूसरी जगह पे भी आपको अप्लाई करनी है तो आप फॉर्मेट प्रिंटर का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी हमारी बाय डिफॉल्ट इस प्रकार की स्लाइड शो हो रही है, जिसमें सबसे पहली स्लाइड क्या दिख रही है, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ठीक है। तो हमने यहाँ स्लाइड पे एक बार क्लिक किया आके, और मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया आपके यहाँ पे होम टैब के सारे ऑप्शंस हाईलाइट होने लगे। अभी तक हाईलाइट नहीं हो रहे थे, जैसे ही आप स्लाइड में क्लिक करोगे आपके सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे मैं कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड या कंप्यूटर बुक बना रही हूँ यहाँ स्लाइड के रूप में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे कंप्यूटर लिखा, मैं कैप्स लॉक ऑन करके कंप्यूटर लिखती हूँ। सब टाइटल पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने COM कंप्यूटर का सब टाइटल दे दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई करके देखना है। कट, कॉपी, पेस्ट सभी से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम एक बार और इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कट पे आप जैसे जाके क्लिक करेंगे, या तो कीबोर्ड से Ctrl+X की प्रेस करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, वर्ड क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। लाने के लिए आप पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जितनी बार पेस्ट करेंगे आपका सेंटेंस उतनी बार क्या होते जाएगा, वापस आते जाएगा। अब हम कॉपी करके देखें। कॉपी से मीनिंग क्या है भाई, हमने सिलेक्ट किया, कॉपी पे जाके क्लिक किया, एक जगह भी सेंटेंस रहेगा, आप यहाँ एंटर प्रेस करके नीचे की तरफ भी वही सेंटेंस लाना चाहते हो तो आप पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपका सेंटेंस उतनी टाइम नीचे पेस्ट होते जाएगा। अब हम देखते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब जैसे मान के चले हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया है और यहाँ हमने इसको आके फॉन्ट कलर अप्लाई कर दिया, रेड कलर से हमने इसको शो कर दिया। हम चाहते हैं ये जो रेड कलर यहाँ ऊपर की तरफ जो शो हो रहा है वही के वही हमें सेम नीचे जो हमने कंप्यूटर लिखा है सब टाइटल में, यहाँ पे भी वही का वही क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, दोबारा से उसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे एक बार क्लिक करना है और आके एक बार ये स्लाइड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है स्लाइड, ठीक। स्लाइड में क्या होता है भाई आपका कि आप ऐड कर सकते हो स्लाइड, जैसे हमें एक स्लाइड के साथ और सारी स्लाइड्स को चाहिए रहता है, ठीक है। तो यहाँ हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। न्यू स्लाइड पे जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ आपको पहले से बनी बनाई बाय डिफॉल्ट बहुत सारी क्या मिल जाती हैं, स्लाइड मिल जाती हैं। ब्लैंक स्लाइड भी मिलती है, आप आपके अकॉर्डिंग स्लाइड यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, अब यहाँ हम नीचे कंप्यूटर पार्ट्स लिखना चाहते हैं तो सेकंड जो स्लाइड है टाइटल एंड कंटेंट वाली, ठीक है, हमने उस पर जाके क्लिक किया। जैसे हमने क्लिक किया आपकी जो स्लाइड है वो साइड में शो होने लगी साइड में क्या होने लगी, शो होने लगी। यहाँ आपको स्लाइड व्यू देखने को मिलेगा। साइड में नेविगेशन पेन में आपको सारी स्लाइड देखने को मिल जाती हैं, आप क्विकली उस पर क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। एक एक बार क्लिक करोगे क्विकली आप उस पर क्या होते जाओगे, मूव होते जाओगे, क्लियर। जैसे हम सेकंड स्लाइड पे आए, यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर पार्ट्स, देन हमने क्लिक टू ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे हम कंप्यूटर पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं। ये हमने कंप्यूटर पार्ट्स यहाँ पे क्या कर लिए, लिख लिए, ठीक है। अब हमें इनका डिस्क्रिप्शन देना है, आगे की जो आने वाली स्लाइड्स में हमें इनका क्या देना है, डिस्क्रिप्शन देना है। तो उनके लिए भी हम आगे कवर करते हैं। सबसे पहले हम स्लाइड ग्रुप को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि स्लाइड ग्रुप्स का यूज क्यों होता है। हम फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाते हैं, आपको लेआउट पे पहुंचते हैं हम, ठीक है। लेआउट पे वापस से वही स्लाइड्स आपको देखने को क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, है ना, कि भाई आपको और दूसरा लेआउट चाहिए, लेआउट आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से लेआउट पे जाके क्लिक करके छोड़ेंगे, आपका लेआउट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट मुझे टाइटल वाला ही लेआउट चाहिए तो हम टाइटल वाले लेआउट पे जाके क्लिक करके छोड़ देंगे, ठीक है।
अब रीसेट, रीसेट क्या होता है कि भाई हमें लेआउट को रीसेट करना है, ठीक है। इसको हम एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाएंगे, देन हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। रीसेट कर देता है ये। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट कलर अप्लाई किया था, हमने रीसेट बटन पे क्लिक किया, आपका टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और पहले की जो बाय डिफॉल्ट आपकी फॉर्मेटिंग थी वो क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। देन आता है आपका डिलीट। डिलीट से मीनिंग क्या होता है भाई, आप कोई भी स्लाइड को अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कैसे करोगे, एक बार आपको स्लाइड पे क्लिक कर देना है जाके, डिलीट बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी, है ना। जैसे हम यहाँ पे एक नई स्लाइड ले लेते हैं, इसके बाद ये वाली स्लाइड हमने नई स्लाइड ले ली, अब हमसे धोखे से ये आ गई है ब्लैंक है, हमें ये नहीं चाहिए, तो आप एक बार उस पर क्लिक करोगे और डिलीट बटन पे क्लिक कर दोगे जाके। जैसे डिलीट करोगे आपकी स्लाइड क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो आता है आपका फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप बेसिकली होता क्या है भाई, अभी हाईलाइट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है जब तक आप कोई स्लाइड पे जाके क्लिक नहीं करोगे, ठीक है। मैंने स्लाइड पे आके जैसे ही क्लिक किया आपका फॉन्ट ग्रुप हाईलाइट हो गया। सबसे पहला ऑप्शन उसमें आपको देखने को मिलता है चेंज द फॉन्ट फेस, ठीक है। यहाँ पे आप आपके फॉन्ट की जो स्टाइल है वो आप क्या कर सकते हो, चेंज। जैसे मैंने ये कंप्यूटर पार्ट्स लिखा है, मैं पहली स्लाइड पे पहुंच जाती हूँ, कंप्यूटर जो मैंने लिखा है उसको मैंने सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब हम पहुंचते हैं क्या, फॉन्ट फैमिली पे, और यहाँ से आप कोई भी डिजाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जो स्टाइल मुझे ठीक लगती है वो मैंने सिलेक्ट करके अप्लाई कर दी, ठीक। साइड में आ जाएगा यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज, आपको फॉन्ट की साइज बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो फॉन्ट की साइज, ठीक है। यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट, इंक्रीज पे आप जितनी बार क्लिक करोगे आपकी फॉन्ट की साइज बढ़ती जाएगी, डिक्रीज पे आप जितनी बार क्लिक करोगे आपकी फॉन्ट की साइज क्या होते जाएगी, छोटी होते जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब ध्यान में रखिएगा एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में अंतर होता है। एडिटिंग से मीनिंग क्या होता है भाई, अपन ने जैसे कोई कलरिंग किया है, कोई शेप लेके आए हैं, ठीक है, कोई बॉर्डर बनाई है तो वो एडिटिंग में आ जाता है। फॉर्मेटिंग में क्या आता है, जैसे हमने यहाँ पे यहाँ फॉन्ट स्टाइल चेंज करी है, ये फॉर्मेटिंग में आ जाती है। आप जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग पे आके क्लिक करोगे आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो पहले ही आपका सेंटेंस था वही का वही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम बोल्ड। बोल्ड से मीनिंग सभी को पता है, हाईलाइट हो जाता है थोड़ा सा आपका टेक्स्ट। इटैलिक पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका टेक्स्ट थोड़ा सा मूव हो जाता है। अंडरलाइन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके टेक्स्ट के बीचों बीच क्या हो जाएगी, एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं इन तीनों को ही एक एक बार और क्लिक करके अनहाइड कर देती हूँ, ठीक है, मुझे नहीं करना है अभी ये अप्लाई। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या, टेक्स्ट शेडो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पहले इसको बोल्ड कर लेती हूँ एंड इसकी साइज को इंक्रीज करती हूँ। अब मुझे एक टेक्स्ट की शेडो बनाना है तो आप यहाँ पे आके एक बार क्लिक करोगे, जैसे टेक्स्ट शेडो ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको टेक्स्ट की शेडो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बैकग्राउंड में आपको शेडो शो होगी, ठीक है। फिर आता है यहाँ से क्या, नॉर्मल, वेरी टाइट, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, एक हिसाब से ये सेंटेंस को, ठीक है, कैरेक्टर स्पेसिंग को थोड़ा सा मूव करता है। जैसे आपको एमएस वर्ड में, ठीक है, स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता था, सेम ऐसे यहाँ पे आपको कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है, जो आपके कोई भी कैरेक्टर के बीचों बीच क्या कर देता है, स्पेस अच्छे से शेड कर देता है। नेक्स्ट आता है यहाँ से क्या आपका चेंज केस। ये ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में भी देखने को मिला था, चेंज केस। चेंज केस से मीनिंग क्या होता है भाई, आप कोई भी केस, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला केस होता है आपका सेंटेंस केस, जिसमें आपका कोई भी पैराग्राफ का पहला लेटर कैपिटल होता है, देन सारे लेटर क्या होते हैं आपके स्मॉल होते हैं, ठीक है। फिर आता है लोअर केस। लोअर केस से मीनिंग क्या होता है, सारा सब कुछ स्मॉल में अगर लिखा है तो वो आपका लोअर केस में जाता है, ठीक है। अपर केस से मीनिंग क्या होता है, अपर केस से मीनिंग होता है आपने जो सारा सब कुछ लिखा है वो अगर आपने कैपिटल लिखा है तो वो अपर केस आ जाता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड से मीनिंग क्या है, हर जैसे हमने एक पैराग्राफ लिखा है उसका हर एक जो वर्ड है उसका पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, तो वो आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड कहलाएगा। फिर आता है आपका टुगल केस। टुगल केस से मीनिंग क्या है, इसमें टेक्स्ट आपके कुछ बड़े कैपिटल शो होंगे और कुछ स्मॉल्स होंगे, ठीक है। बेसिकली स्टाइल के थ्रू हम टुगल केस का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, फॉन्ट ग्रुप। नेक्स्ट आते हैं हम पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है। आज की वीडियो में हम पैराग्राफ ग्रुप और कंप्लीट करने वाले हैं, देन हम आगे की वीडियो में पहले हम एक स्लाइड बनाएंगे, उसके बाद ये सारी चीजें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है भाई हमारे यहाँ पे बुलेट्स। हम सेकंड स्लाइड पे पहुंचते हैं, अभी हमें यहाँ बेसिक बुलेट्स शो हो रही हैं, हम कर्सर रखते हैं यहाँ पे, आपको बुलेट की स्टाइल चेंज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से बुलेट की स्टाइल चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट,
देन आप बुलेट्स पे पहुंचोगे, जो भी स्टाइल आपको लेना है आप अप्लाई करके छोड़ दीजिए, आपकी बुलेट स्टाइल क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका नंबरिंग। ठीक, नंबरिंग में आपको अलग अलग नंबरिंग मिल जाएंगी, अल्फाबेट मिल जाएंगे, रोमन नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नंबरिंग में मिल जाएंगी कि अगर आपको बुलेट्स नहीं रखनी है आपकी स्लाइड में, नंबरिंग रखनी है, तो आप यहाँ से नंबरिंग को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यहाँ से आपका क्या, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट से मीनिंग क्या है, आपका इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज होते जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका क्या, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग से मीनिंग क्या होता है, आपने जो लिस्ट बनाई है उसके बीचों बीच आपको कितनी लाइन स्पेसिंग देनी है। आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे पहुंचेंगे और यहाँ आपके अकॉर्डिंग जो भी लाइन स्पेसिंग आप डालेंगे आपकी लाइन स्पेसिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको कमानी है तो आप यहाँ पे 1.0 पे आके क्लिक करेंगे, आपकी 1.01 लाइन स्पेसिंग आ जाएगी। देन आता है आपका यहाँ से क्या भाई, अलाइन टेक्स्ट। ठीक है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। ठीक है, 4 टाइप्स के आपके अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ठीक है, इससे आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी स्लाइड में मूव करेगा। जैसे हमने सेंटर अलाइनमेंट लगाया, आपका टेक्स्ट कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, बीचों बीच। हमने राइट अलाइनमेंट लगाया, आपका टेक्स्ट राइट अलाइनमेंट में आ जाएगा। और हमने जस्टिफाई लगाया, तो जस्टिफाई में क्या रहता है आपका, ना लेफ्ट में होता है, ना राइट में, ना सेंटर में, जस्टिफाई हो जाता है। दोनों साइड से अगर आप लिखोगे तो बराबर जगह को वो छोड़ता है। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ से क्या, कॉलम्स, कि अगर आपको इसको कॉलम में डिवाइड करना है। कॉलम में डिवाइड कब होगा आपका टेक्स्ट, जब आपने बहुत ही लेंथी लिखा हो, तब जाके आपका कॉलम में टेक्स्ट डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, इसको भी हम कोई स्लाइड बनाएंगे तब जाके अप्लाई करके देखेंगे। फिर आता है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन बेसिकली होता क्या है, आपको अलग अलग प्रकार की यहाँ डायरेक्शन देखने को मिल जाएगी। जैसे हम कंप्यूटर पे पहुंचते हैं, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, टेक्स्ट डायरेक्शन पे पहुंचे, यहाँ पे आपको जो भी डायरेक्शन मूव करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्शन मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो उस चीज को आप। ठीक है, आप उस चीज को स्टिक कर सकते हो कि आपको अलग अलग तरीके के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है तो आप इस तरीके से उसकी रोटेट कर सकते हो डायरेक्शन। अब आता है अलाइन टेक्स्ट। ठीक है, अलाइन टेक्स्ट टॉप रखना है, मिडिल रखना है, बॉटम रखना है आपको। जैसे ये जो स्लाइड है इसका भी अलाइन टेक्स्ट क्या है, टॉप है। आपको इसको सबसे पहले क्या कर लेना है, सिलेक्ट अलाइन टेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे, जैसे हमने इस पे मिडिल करके छोड़ दिया तो बीचों बीच आ जाएगा आपका टेक्स्ट। ठीक है, बॉटम करके छोड़ा तो आपका टेक्स्ट बीचों बीच सॉरी नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। कई बार हम इस चीज को अप्लाई करते हैं तो जो आपकी स्लाइड है उसका साइज थोड़ा कम होने के कारण वो टेक्स्ट मिडिल, बॉटम एंड टॉप में आने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। ठीक है, इसलिए आप जब इसको यूज करें तो आपकी पहले स्लाइड का साइज आप क्या करें, कंफर्म करें, देन आप उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है कन्वर्ट टेक्स्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। आप यहाँ अगर आपको स्मार्ट आर्ट लेना है किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ले सकते हो। जैसे मुझे ये वाला स्मार्ट आर्ट चाहिए कंप्यूटर बुक नाम को शो करने के लिए, तो आप ये वाला स्मार्ट आर्ट भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे कि ये स्मार्ट आर्ट मुझे चाहिए, मैंने सिलेक्ट करके छोड़ दिया, आपका स्मार्ट आर्ट अप्लाई हो जाएगा और आप यहाँ पे स्टाइल भी इसको दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, होम टैब पैराग्राफ ग्रुप। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ से ड्राइंग। ड्राइंग में बेसिकली क्या होता है भाई, कि आपको किसी प्रकार का शेप वगैरह लेना है, क्विक एक्सेस लेना है, स्टाइल्स लेना है, अरेंज ऑप्शन लेना है, तो आप यहाँ से ड्राइंग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो रही वो होम टैब से रिलेटेड रही, जिसमें हमने क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट और पैराग्राफ चारों ग्रुप्स को क्या किया, कंप्लीट किया। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक स्लाइड डिजाइन करेंगे और उसके ऊपर ये सारी चीजों को अप्लाई करके देखेंगे। किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हम स्लाइड को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। ठीक है, गुड डे ऑल ऑफ यू।